एक बात बताऊं, हिंदू नहीं जाता है, नहीं तो मदरसा भी गुरुकुल बन जाएगा एक दिन, जिस दिन हिंदू जाना शुरू हो गया। और मेरे जैसे को तो भेज भी मत देना, नहीं तो मैं तो अलग टाइप का हूँ। मैं तिलक नहीं लगाता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं तिलक इसलिए नहीं लगाता कि मेरे शरीर में हमेशा गर्माई निकलती है। मैं अलग टाइप का हूँ। इस देश में बनाओ गुरुकुल, और स्कूल बनेंगे तो कायदे में चलो। और हमारे स्कूल की खासियत है, अब भी मुसलमान का बच्चा यूपीएससी के एग्जाम में आगे आता है, टॉप करता है। मोदी ने किसको रोक लिया? बल्कि मोदी ने तो कलाम साहब का औरंगजेब का नाम हटा के सड़क से कलाम साहब का नाम लगाया है। अगर मोदी जी मुसलमान के विरोधी होते ना, तो मिसाइल मैन को जितना इन्होंने इज्जत दी है उतना कांग्रेस के काल में नहीं मिली। अब मैं बताऊं क्यों? क्योंकि मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जितना अपने अल्लाह को पूछता था उतना ही हमारे राम को पूछता था। जितना वो मस्जिद जाता था उतना ही वो मंदिर भी जाता था। इनको प्रॉब्लम थी के नाते अपनी 1 रुपए सैलरी सिर्फ रखते थे और पूरे लोगों को बांट देते। वो ये नहीं देखते थे ये हिंदू है कि मुस्लिम है, हर गरीबों को देते, तो वो सबको देखते थे। भगवा गमछा भी पहना है, भगवा पगड़ी भी पहनी है। इनको पसंद आता है ओवैसी। क्या ओवैसी? जब ओवैसी बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और सड़कों पे आ जाओ, ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं। बाद में ओवैसी पता क्या कहता है? ओवैसी कहता है सारे सड़कों पे आ गए, बोले हाँ आ गए, बोले चलो हमारा काम हो गया। जमानत उसके घर वाले देते हैं, फिर लोग कहते हैं मोदी योगी ने फंसा दिया। अरे तुम पत्थर उठाओगे तो अखिलेश यादव फंसेगा क्या? नहीं समझेगा? बताओ, तुम पत्थर उठाते हो? पत्थर उठाएगा वही फंसेगा, और कौन फंसेगा? तो कश्मीर में आपने कभी सुना हो कि पत्थर कश्मीर में चले और दिल्ली के लौंडे उठा लिए? सुना है भाई साहब कभी? नहीं होता। क्यों उठाएंगे? अरे अगर पत्थर कश्मीर में चले हैं ना, तो कश्मीर से ही बंदे उठाए जाएंगे। 10,000 कांग्रेसियों ने कल 10,000 कांग्रेसियों ने कल इसलिए इस्तीफा दिया है कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राम की विरोधी है। थोड़े दिन और रुको, एक बार योगी को आन दो। क्या? थोड़ी तसल्ली रखो पत्रकार, एक बार योगी को आन दो। योगी के आने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी इस्तीफा दे देगी, पूरी। पता कौन बचेगा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रोहन वाड्रा, और वो खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी आवाज नहीं निकलती है, आधा समझ ही नहीं पाते और आधा क्या बोल गए उन्हें पता नहीं चलता है। क्या बोलते हैं भीड़ में? मेरा भाषण नहीं सुन रहा है तो चलो यहाँ से जाओ। अरे पहला ऐसा ही बंदा है। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत उसकी मिमिक्री आती है। इन लोगों ने बहुत किलसा है। अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों से आंसू बह रहे थे भाई साहब जब इन्होंने बेइज्जती करी थी संसद में उनकी। अटल बिहारी वाजपेयी देवता की तरह बंदा था, उसको तो विपक्ष वाले भी प्यार करते थे। पता क्या कह रहे हैं? हे, तुम्हारे पास 2 सांसद हैं। क्या? 2 सांसद हैं और तुम लोग राम मंदिर की बात करते हो। क्या? उनकी आंखों से जो आंसू निकले ना, वो देवता रूपी प्रभु श्री राम ने वो आंसू कैच करे। अटल था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ। और आज ये समय है कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर कहीं देख रहे होंगे तो मोदी जी उनके पैरों में होते। क्या उस टाइम पे पैरों में थे मोदी जी? अटल जी उनके पैरों में, मोदी जी अटल जी के पैरों में होते थे भाई साहब। पता क्या देखते होंगे कि वाह मोदी वाह, ये जरूर डालना तूने जो कहा। अरे मोदी ने तो 90 में जय श्री राम बोल दिया था। कांग्रेस वाले तो अब बोलना शुरू करे हैं। क्या? ये कांग्रेस वालों का तर्क है कि चारों शंकराचार्य देश के नहीं जा रहे हैं, अरे कांग्रेस पार्टी का तर्क, कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता वो उन तर्कों में ध्यान नहीं दे रहे आजकल। तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो आजकल? कांग्रेस के तर्क को कोई सुनता है? कल ही एक कांग्रेसी मिला 10 जनपद के बाहर से, सड़क है, मैं निकलता रहता हूँ, बड़ा उदास सा दिखा भाई साहब। मैंने पूछा क्या हुआ? उधर मत देखो भाई साहब, उधर भी फीलिंग है। मैंने पूछा क्या हुआ? कह रहा राहुल गांधी से मिलने गया था, 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ। अंदर बैठे थे, गाड़ी खड़ी थी, कह दिया साहब बिजी है 25 साल से। मैंने कहा तुम्हारी किसी राज्य में सरकार नहीं है, साहब बिजी कैसे हो गए भाई? नहीं समझे? राज्य में सरकार नहीं है। मोदी एक बारी को बीजी बोले, योगी जी बोले तो समझ में आता है कि पत्थरबाजों को जेल में डलवा रहे होंगे। क्या? विकास दुबे की गाड़ी पलट रही होगी। अतीक अहमद को पत्रकार तुम्हारे जैसे आके असल में घुस जाएगा ऐसे। अतीक का याद है? तुम्हारे जैसे ही लोग थे। अरे मेरे जैसे क्यों बोल रहे हो भाई? पता नहीं, पत्रकारों के बीच से ही निकले थे। मतलब तुम नहीं थे, आपके ऊपर टिप्पणी नहीं है, ऐसे एकदम से घुसे और कह रहे हो
मैंने भाई मैं थोड़ी यार, मेरा क्या मतलब है उसमें? अगर वो मानता है वो युवराज है तो मैं कहता हूँ मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं भी सच्चा राम भक्त हूँ, मैं कह सकता हूँ अपने आप को। वो काहे का युवराज है? उसने कौन सा कोई किसी को अपनी जायदाद दान कर दी? युवराज है। ऐसे युवराज पैदा होने लगे। मैं तो कहता हूँ जो उसको युवराज कहता है उसके घर में भी राहुल गांधी जैसे बच्चे पैदा हों। राहुल गांधी जैसे? हाँ बिल्कुल, 54 साल का युवा नेता। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता अगर उनको युवा नेता मान, करोड़ों कार्यकर्ताओं में से कल 10,000 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में कल रिजाइन भी दे दिया है। ये बोल के जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पता क्या बोले? अरे साला हम हर मीटिंग में जाते हैं, हमें कहते हैं राम नाम नहीं बोलना। कांग्रेस के व्यक्ति ने मेरे को आके बोला है कि ये पार्टी राम के खिलाफ है। इनकी मीटिंग में क्या होता है पता है? आरएसएस की मीटिंग हो, आरएसएस एक शाखा है, आपकी इच्छा है आप निक्कर पहनो, शाखा अटेंड करो मत करो, आपकी इच्छा है। आरएसएस वाले जबरदस्ती सदस्यता देते हैं क्या? बताओ। नहीं, जबरदस्ती तो कोई नहीं करता। पार्टी की मीटिंग में ये कहा जाता है कि अपनी किसी भी रैली में राम का नाम मत लेना। अब पूछो क्यों सैलरी आपको मिलती है? क्यों कहा जाता है? अरे मोदी जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर प्रभु श्री राम है, हमारे राम है। अब राम राम अगर मोदी बोल रहा है और देश का विकास कर रहा है तो हम तो मोदी जी की तरफ चलेंगे। क्यों हम जालीदार टोपी वाले के पीछे जाए? हमारी मर्जी है। आप जबरदस्ती करोगे? मैं क्यों जबरदस्ती? कर भी नहीं सकते क्योंकि मैं योगी जी को सपोर्ट करता हूँ। कह रहे भाई साहब बिजनेस सारे डाउन हो गए जब से मोदी जी आए हैं। पत्थरबाजों का बिजनेस डाउन हुआ है। पत्थरबाजों का? अरे महंगी कंपनी का मोबाइल है एक, जिसको आप लोग सेब बोलते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा इंग्लिश में। एप्पल की बात कर रहे हैं? तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, प्रमोशन हो जाएगी। वो फोन ये कनॉट प्लेस में लाइन लगी पड़ी, उसका 15 मॉडल लॉन्च हुआ, कोई 15 प्रो करके लॉन्च हुआ। मैं जाके लाइन में ये देख रहा कि ये राशन कार्ड की लाइन है, सिलेंडर की लाइन है कि नहीं, काहे की लाइन है ये? तो पता क्या कह रहा है? I want to say one thing young man। मैंने कहा यार भाई अंग्रेज लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, अच्छे घर का लग रहा है, सुन लो। मैंने कहा सिलेंडर कितने का है? आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, मोदी जी ने सिलेंडर महंगा कर दिया। वो बोल रहा क्या? मगर 1,60,000 रुपए के फोन के लिए लाइन में लगा पड़ा था। लाइन लगा था किसमें? मैं कहा भाई इसमें ऐसा क्या है जो मेरे 10,000 के फोन में नहीं है? मैं बताऊं क्या है? हर आदमी चाहता है कि टैक्स मत भरूं मगर 10 लाख की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेच दूं। क्या आप चलो दिल्ली, भाई साहब खड़े होने के भी पैसे लग रहे हैं। क्या 30,000 रुपए का ठिया, 20,000 रुपए का ठिया, 10,000 रुपए का ठिया किराएदारों पे मार पड़ रही है। किराएदार बेचारा कमाता है और मकान मालिक को दे के चला जाता है। और जो मकान मालिक, सबका नाम नहीं ले रहा, किराएदार को बेचारे को सता रहे हैं। कोविड के दौरान कुछ लोगों ने तो किराया भी नहीं छोड़ा। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, कुछ लोगों ने बोला भाई साहब क्यों नहीं छोड़ा? तो एक कहावत सुनी है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। देश चलता है संस्कृति से, देश चलता है विकास से। और जिस देश का राजा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चल रहा है और अपने आप को चौकीदार बता रहा है, क्या ये वही प्रधानमंत्री है जिसने 6 साल पहले कहा था मैं चौकीदार हूँ। बिल्कुल। और ये भी बता दूं, अगर राम मंदिर बना होता खाली तो मैं भी कहता गलत है। खाली 5 एकड़ जगह, 5 एकड़ 7 एकड़ दी गवर्नमेंट ने, 10 एकड़ मुसलमानों ने खरीदी है। हम मंदिर बना रहे हैं ना, हमें कोई दिक्कत नहीं मस्जिद से, आप मस्जिद बनाओ। कह रहे कि मंदिर से सांप्रदायिकता फैली है देश के अंदर। 56-57 इस्लामिक कंट्री है। कितने वहाँ कितने मंदिर है वहाँ पे? तो अभी सऊदी अरब में बना है एक मंदिर। अब बना है, अब बना है ना, यूएई में अब बना है ना। पता क्यों? वो भी मोदी मैजिक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी मैजिक। 57 इस्लामिक कंट्री में ना वो चली धर्म के नाम पे रहा है और वो भी फिर भी भूखा मर रहा है। क्या भूखा मर रहा है फिर? मगर हमारे देश में आज भी शायद ही ऐसा कोई दिन होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर ये लोग ना सहमत हो तो सामने आके बोल दें, जिस दिन इनके घर के बाहर कहीं ना कहीं भंडारा ना रहा हो। बिल्कुल। अब ये मत बोलना, सुन लो पहले, कि वो बीजेपी वाला करा रहा है। ना वो बीजेपी वाला है, ना वो कांग्रेस वाला है, ना वो झाड़ू वाला है, वो इंसानियत वाला है। उसको भगवान ने संपन्न बनाया है। और आपको एक जानकारी दे दूं, राहुल गांधी को एक बात बताओ, राम मंदिर के लिए जो भीख मांगने वाला है उसने भी दान करा है। पता है क्यों? राम मंदिर जितना मुकेश अंबानी का है ना, उतना भी उस भिखारी का है जो भीख मांग के अपना गुजारा करता है। 32-33 किलो दिया। कितने दिए? 4.5 भिखारी किलो सोना दान किया है। क्यों दिया?
क्योंकि राम मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, और मेरे राम की शरण से कोई आज तक खाली हाथ नहीं गया। क्या कह रहे थे कि मोदी जी का इम्पैक्ट है जो अबू धाबी में मंदिर बना है? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे बताया ना 50 से 56 कंट्रियां मुस्लिम कंट्री है, तो हमारा जो सनातनी धर्म है ना, हिंदुत्व हर जगह जाग रहा है। हरे रामा हरे कृष्णा हर जगह देख रहे हैं, टेम्पल्स, मंदिर नहीं बने हैं, लेकिन जितने भी फॉरेनर्स हैं आप देखिए, वो आ करके यहाँ पे अपना बाकायदा कीर्तन भजन करते हैं। तो ये पूरे विश्व में फैल रहा है। तो अगर वो मंदिर बन रहा है तो वो पूरे हिंदुस्तान का है, ना किसी व्यक्ति विशेष का है। हिंदू, सिख, ईसाई सब हैं एक साथ भाई भाई। तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है अगर आप कोई एक्चुअल हिंदुत्व वाला होगा। ये तो सिर्फ वही अराजक तत्व लोग हैं जिन्हें कि सिर्फ उर्दू में बोलते हैं खलफसार करना, मतलब एक दूसरों के प्रति हीन भावनाएं और लड़ाई पैदा करना, उन्माद पैदा करना। और जो कि मोदी जी ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये करते तो वही विपक्ष वाले हैं कि व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करते हैं। तो ये हिंदुस्तान है। विपक्ष के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर भूख लगेगी मंदिर में जाओगे या मुकेश अंबानी कौन नहीं जानता? मुकेश अंबानी कब बने हैं? ये कांग्रेस वालों को बोलना कि धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? 1970 में संघर्ष शुरू करा था। क्या 19 एक किताब पढ़ना, दी लेजेंड ऑफ धीरू भाई अंबानी। क्या पहले पढ़ो फिर बोलो। ये कहते हैं कि अगर ठीक टाइम पे किताब उठाई होती तो आज तुम्हारे पास रोजगार होता। राम भक्त क्यों बन रहे हो? जितना बड़ा राम भक्त मुकेश अंबानी है ना, उतना ही मैं भी हूँ। आज मुकेश अंबानी रात दिन ग्रो कर रहा है और हर मंदिर जाता है वो, क्योंकि आस्था। आप सुनो, उसकी मर्जी नहीं है मस्जिद जाने की, आप रोक सकते हो उसको? क्या जबरदस्ती करोगे आप? नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। आप क्यों जबरदस्ती करोगे? आप सुनते जाना, सऊदी का शेख मंदिर नहीं जाता, वो उसकी आस्था है, मगर उनके पास तेल के अलावा क्या है बताओ आप? बताओ तेल क्या? 28 मुस्लिम कंट्री केवल तेल बेच के अपना गुजारा करती है। सुनते जाना, आप बताओ अगर वो तेल बेचना बंद कर दे, उनके पास क्या है? उनके पास में टूरिज्म ही है, तेल या टूरिज्म बस जा रहा है। अब बताऊं वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिज्म क्या है? पहले अपनी जानकारी दुरुस्त रखो पत्रकार, क्या है बताऊं? मक्का की हज यात्रा। क्या? मक्का की हज यात्रा। एक पंचर लगाने वाला मुसलमान भी कहता है कि मेरा एक ही सपना था, क्या? कि मैं हज कर लूं। मैं उसकी भावनाओं से सहमत हूँ, मैं मुसलमान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ फैक्ट पे। एक पंचर लगाने वाला और एक मुसलमान जो टायर की कंपनी का मालिक है, उसका भी एक ही सपना होता है कि मैं हज करूँ। उसी तरीके से हमारा सपना है, मुंह से बोलो चारों नाम, गौरी शंकर सीताराम। हमारे पास 1 रुपए हो या 1 करोड़ हो, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है 4 धाम के बाद, जिसे कहते अवध। अवध का मतलब है अयोध्या धाम। हमारी मर्जी है, टूरिस्ट भी जाएगा, पैसा भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ 22 तारीख को जितने भी लोग वहाँ भंडारा कर रहे हैं पूरे भारत में, 22 तारीख को भंडारे हो रहे हैं जगह जगह। क्या? अगर भंडारा करने वाले 10 प्लेट भी इकट्ठी करें जितने लोग भंडारा कर रहे हैं, तो पाकिस्तान एक वक्त का खाना खा लेगा, इतना भंडारा होगा 22 तारीख को। भैया मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? जय श्री राम बोल दो इसी बात पे। जय श्री राम। जय श्री राम। कितना भंडारा होगा 22 तारीख को आप बताओ? जय हिंदुस्तान। देखिए 22 तारीख को तो एक दूसरे तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। मोदी जी ने बोला जाएगी, वो 14 वर्ष की थी जो 5000 वर्ष पहले भगवान राम ने बताया था। कब बताया था? सतयुग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इस कलयुग में 500 साल तक भगवान राम को एक टाट में रखा गया, एक 2 टक्के के बंदे के चक्कर में, जिसका नाम है बाबर। बाबर ने हिंदू और मुसलमान को भिड़वाया है। उसी के रास्ते पे चल रही थी कांग्रेस। अगर कांग्रेस बढ़िया होती तो कांग्रेस का ताला तो खोल दिया 70 में। कुछ चमचे कहते हैं कि राजीव गांधी ने ताला तोड़ दिया। राजीव गांधी ने कह दिया ताला तोड़ दिया। क्या? ताला तोड़ दिया? अरे खोल दिया। ताला खोलने से आपका मकान थोड़ी बन जाएगा। ताला तो मेरे से खुलवा लो कहीं के। अब मकान के अंदर सामान ही ना हो, जगह ही ना हो, तो क्या करोगे उस ताले का? ताला खोलने से कुछ नहीं होता। और ये भी बता दूं, मंदिर मोदी ने नहीं बनवाया भाई, ये बात अपने दिमाग से हटवा दो। बिल्कुल, मैं अब भी कह रहा हूँ, मंदिर की नीति अच्छी रही है मोदी की, कि मोदी ने बोला कि राम सेतु है,
सबसे पहले माना नासा ने। नासा क्या है? हाँ, आधे लोगों से पूछोगे ना जो 10 जनपद से थुकी हुई बिरयानी खाकर आते हैं सोनिया गांधी के पास से, उनको पूछो व्हाट डू अबाउट मीन बाय नासा, पता क्या कहेंगे? हमें नशा तो पता है, नासा नहीं पता। क्या नशा पता है? नासा का मतलब पता है क्या है? नासा वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइंटिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन है। साइंटिस्ट जिन्होंने प्रूव किया है, उन्होंने प्रूफ करा कि अगर यहाँ से शिप निकालोगे तो शिप पलट जाएगी। क्यों? रास्ता है, वो रास्ता बनाया हुआ है। इसको बोलो हटाने का साधन, तो साइंटिस्टों ने बोला कि 2 बार कोशिश करी थी राम सेतु को हटाने की, नहीं हट सकता। पता क्या हुआ? दोनों बार मशीन खराब हो गई। ये ताकत है मेरे प्रभु श्री राम में। अरे जिसके अगर मेरे माथे पे एक बार प्रभु श्री राम ने राम का नाम लिख दिया ना, तो मुझे भी भाई साहब पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश खत्म करने से पहले सोचेगी। वो तो पत्थर था, पानी में तैर गया प्रभु श्री राम का। इसीलिए अभी तक कोई भी उस जगह से उसको 2 बार कोशिश करी गई, वो नहीं तोड़ पाए और ना ही कुछ हो पाया, इसलिए वहाँ से शिप निकल भी नहीं सकता। तो ये हकीकत है जो नासा ने बताया है। ये 5000 साल पहले वहाँ पत्थर कैसे डूबा? कौन सा मुगल शासन था, कौन सा अंग्रेज था जो समुंदर में पत्थर डुबो रहा था? पूछो ना।